और चलिए अब सीधी तस्वीरें आपको छत्तीसगढ़ से दिखा देते हैं। सीएम भूपेश बघेल पत्रकारों से चर्चा कर रहे हैं। गया उसके लिए बजट एलोकेट किया गया। उसके बाद गिद्धवा है, परसदा है, चीचा है, जलोदी है, पशु पक्षियों और पक्षियों के लिए भी उसको डेवलप किया जा रहा है। उसी प्रकार से जितने हमारे जो आदिकाल से जो हमारे पूर्वजों ने जो भित्ति चित्र बनाए हैं और पूरे छत्तीसगढ़ में करीब 34 जगह है, जिसमें कोरबा है और स्यारामा, कांकेर, धर्मजयगढ़, यहाँ पे बहुत से चित्र मिले हैं जो हजारों साल पुराने हैं। उसी प्रकार से एक पूरे देश में मनेंद्रगढ़ में हसदेव नदी के किनारे जो समुद्री फॉसिल्स मिले हैं वो देश में पहला है। तो उसे पार्क भी बनाने का फैसला हम लोगों ने किया है। तो आज जैव विविधता दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित था, उसमें भी मैं शामिल हुआ था। सर जी, आपके कार्यकाल में बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत अच्छा काम हुआ है जी। इन 3.5 सालों में। इसका बोर्ड का गठन किस प्रकार से होगा, और दूसरा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को उसमें जो जोड़ने की कवायद आपकी सरकार कर रही है जी, वो किस प्रकार से जोड़ेगी? देखिए उसमें अनेक समितियां गठित की गई है और वो संख्या लगभग 12,000 है और उसके माध्यम से गाँव में जो भी जैव विविधता की चीज़ें हैं उसको संरक्षित करने, उसे रजिस्टर्ड करने और उसे किस प्रकार से उसे सुरक्षित संरक्षित किया जा सकता है और दूसरा देश के मानचित्र में कैसे लाया जा सकता है, उस दिशा में काम हो रहा है। और इन 2 सालों में लगभग 10 तो पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है और उस दिशा में हम लोग काम भी कर रहे हैं। मैं खुद गिद्धवा गया था, गिद्धवा परसदा खुद ही गया था। चीचा और बिलोदी तो मेरे क्षेत्र में है और जिस प्रकार से फॉसिल्स की बात है तो पार्क बनाने के लिए भी बजट एलोकेट हो गया। अब जैसे मनेंद्रगढ़ में जाऊंगा वहाँ भूमि पूजन भी करेंगे, उसकी राशि की व्यवस्था हो गई है। और आज एक बिलासपुर में कैंसर संस्थान का भी शिलान्यास किया गया और राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के 60-40 के रेशियो से वो राशि 120 करोड़ का संस्थान बनेगा जिसकी भूमि पूजन किया गया। पेट्रोल डीजल के दाम कम किए, वेट कम करने की मांग कर रही है जो बीजेपी। पेट्रोल डीजल रेट कम हुए सर, और राज्य सरकार ने वेट कम। डीजल के भाव 6 रुपया घटा है, पेट्रोल में 8 रुपया घटा है। और हम तो ये कहते हैं यूपीए सरकार के समय जितना सेंट्रल एक्साइज था उसी दर पे ले आइए। इससे राज्य अभी जैसे 6 रुपया और 8 रुपये कम किया तो निश्चित रूप से हमको जो सेंट्रल एक्साइज का जो नुकसान है करीब 570 करोड़ का हो रहा है। लेकिन प्रदेश की जनता के हित में बिल्कुल हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं, बल्कि हम तो मांग करते हैं कि इसको जो यूपीए सरकार के समय जो सेंट्रल एक्साइज था 9 रुपया और 3 रुपया उस दर पे ले आना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, भारत सरकार ने सेस 4% लगाया है जो पहली बार लगा है पेट्रोल और डीजल में, उसे समाप्त किया जाना चाहिए। जहाँ तक वेट की बात है वो तो वैसे ही कम हुआ तो हमारा तो अपना हिस्सा कट ही गया, भारत सरकार कटा, क्योंकि 42% हमको मिलता है और बचत भारत सरकार का जो उन्होंने, मैंने पहले भी कहा भारत सरकार निर्णय ले पूरे देश में इसका असर हो, अलग अलग राज्यों करने की अपेक्षा। जहाँ तक हमारे राज्य की बात है, पिछले समय भी आपको याद दिलाऊं कि हम अपने पड़ोसी राज्यों के में कितना वेट वो कम कर रहे हैं उसको हम लोग देख रहे हैं, उसके हिसाब से हम लोग कम कर देंगे। और पिछले समय भी हमने कम किया था। तो अभी यदि भारत सरकार से पुनः मैं मांग करता हूँ कि यूपीए सरकार के समय जो सेंट्रल एक्साइज था पेट्रोलियम पदार्थों में उसी दर पर लिया और रसोई गैस की कीमत को जितना यूपीए सरकार के समय था उस दर पे आम उपभोक्ताओं को रसोई गैस मिलना चाहिए। सर ये छात्र छात्राएं इंतजार कर रहे हैं, आपने